गुड मॉर्निंग। नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए, पिछले वीडियो में हमने एनसीईआरटी बुक हिंदी वसंत भाग 3 क्लास 8 की ध्वनि जो कविता थी उसके लिए वीडियो हमने बनाया था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वसंत भाग 3 कक्षा 8 का लाख की चूड़ियाँ जो पाठ है उसका सारांश इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इसके लेखक हैं कामता नाथ। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए अंत तक ताकि आपको अच्छे से इस पाठ का सार समझ में आ सके। तो हम शुरू करते हैं कठिन शब्दों के अर्थ। पहला शब्द है चाव। चाव का अर्थ होता है चाह, रुचि या तीव्र इच्छा। दूसरा शब्द है सलाख। सलाख शब्द है सलाई या धातु की छड़। एक छड़ होती है जिसको लाख की चूड़ियाँ बनाने में बदलू काम लेता था। तीसरा शब्द है मुंगेरी, जिसका अर्थ होता है गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। एक ऐसी लकड़ी इस पर चूड़ियाँ चढ़ाई जाती है। पैतृक का अर्थ होता है पिता का या पूर्वजों से प्राप्त या पुश्तैनी। खपत का अर्थ होता है माल की बिक्री। आगे है वस्तु विनिमय। इसका अर्थ होता है पैसों से सामान न खरीद कर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। तीसरा होता है अगला है कसर, जिसका अर्थ होता है घाटा या कमी पूरी करना। नाजुक। नाजुक का अर्थ है कोमल। पगड़ी का अर्थ है सिर पर लपेट कर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा, जिसे पाग भी कहते हैं। मरहम पट्टी। जख्म का इलाज, घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। आगे है मचिया। बैठने के लिए उपयोग में आने वाली सूतली से बनी छोटी खाट। छोटी चारपाई होती है उसे मचिया। मुखातिब, देखकर बात करना या आमने सामने बात करना। डलिया, बांस का बना छोटा पात्र। फबना, सजना या शोभा देना। ये थे विद्यार्थियों कठिन शब्दार्थ। अब हम पाठ का सारांश शुरू करते हैं जो बहुत ही अच्छे शब्दों में मैंने समझाने का प्रयास किया है। लाख की चूड़ियाँ कहानी को लिखा है कामता नाथ जी ने। ये जो पाठ है ये कहानी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इसके लेखक कामता नाथ, जिसमें लेखक ने मशीनों द्वारा छिनते कारीगरों रोजगारों को दर्शाया ही है, साथ ही एक कुशल कारीगर के स्वाभिमान को भी दर्शाया है। इस पाठ में लेखक ने मशीनी युग के कारण कितने ही कारीगर और कितने ही लोग बेरोजगार हो गए उनके दर्द को दर्शाया है और साथ ही एक ऐसे बदलू के माध्यम से स्वाभिमानी कारीगर को दर्शाया है जो अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करता। आगे लेखक कहते हैं लेखक बचपन में गर्मी की छुट्टियों में अपने ननिहाल मामा के पास जाया करते थे और 1-1.5 महीना रहकर आते थे। वहाँ पर उसे बदलू नाम का व्यक्ति सबसे अच्छा लगता था। चूँकि वह लेखक को लाख की गोलियाँ देता था, वह पैसे से मनिहार यानी चूड़ियाँ बनाने वाला था। वह लाख की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाया करता था। बदलू का मकान गांव में कुछ ऊंचाई पर था, जिसके सामने नीम का पेड़ था। उसके मकान के सामने एक नीम का पेड़ था। उसी की बगल में बनी भट्टी पर बदलू लाख पिघलाया करता था। लाख को मुंगोरियों पर चढ़ाकर वह उन्हें चूड़ियों का आकार देता था। लाख ऐसा पदार्थ है जो पेड़ों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और जिसे चूड़ी बनाने का काम करते हैं। और चूड़ी बनाई जाती है उसको पिघला करके और साँचे में डालकर चूड़ियों को आकार दिया जाता है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो पसंद आ रहा तो एक लाइक भी कर दीजिए। लेखक अन्य बच्चों की तरह उसे बदलू काका कहते थे। और बदलू काका इसलिए कहते क्योंकि अन्य बच्चे भी उन्हें बदलू काका कहते थे। उनके मामा के गांव का होने के कारण उसे मामा कहना चाहिए था। आसपास की औरतें भी चूड़ियाँ बदलू काका से ही ले जाती थी। हालांकि वह चूड़ियों के बदले पैसे न लेकर अनाज लिया करता था, परंतु शादी ब्याह के मौके पर वह चूड़ियों का मुँह मांगा दाम लेता। वह स्वभाव से बहुत सीधा साधा था। उसका स्वभाव बहुत ही सीधा और मधुर था। पैसे नहीं लेता, चूड़ियों के बदले अनाज लेता। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। वो चिढ़ता था। वह किसी महिला की कलाई पर कांच की चूड़ियाँ देखकर गुस्सा हो जाता था।
वह बचपन में लेखक से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता। लेखक उसे बताता कि शहर में औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। वह लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियों के अलावा गाय के दूध की मलाई तथा आम की फसल के समय खाने को आम दिया करता था। पिता की बदली दूर शहर में होने के कारण लेखक 8-10 वर्षों तक गांव न जा सका। वह लगभग 8 साल बाद गांव गया। अब बड़ा होने पर उसे उसमें रुचि नहीं थी। लेखक ने देखा कि गांव की सभी स्त्रियां अब कांच की चूड़ियां पहनने लगी। पहले में एक आध महिलाएं कांच की चूड़ियां पहनती थी गाँव की, अब सभी ने कांच की चूड़ियों को अपना लिया। एक दिन उसके मामा की लड़की फिसलकर गिर गई और कांच की चूड़ियों के चुभने से उसकी कलाई में घाव हो गया, जिसकी पट्टी लेखक को कराने जाना पड़ा। इस घटना से लेखक को बदलू का ध्यान आया। वह बदलू से मिलने उसके घर गया। आज भी वह उसी नीम के पेड़ के नीचे चारपाई बिछा लेटा था। मतलब बहुत दिनों बाद बदलू बदला नहीं, वो वैसे ही उसी जगह पे आराम करता था। बदलू काका का शरीर बूढ़ा हो चुका था, उसे खांसी भी थी। बदलू ने लेखक को पहचाना नहीं। तब लेखक ने उसे अपना परिचय दिया, जिससे लेखक ने उसे पहचाना। तो इस प्रकार से परिचय देने के बाद वो आपस में जान जाते हैं। बदलू की लाख की चूड़ियों का काम बर्बाद हो गया था। उसकी गाय भी बिक चुकी थी। बदलू काका ने लेखक को बताया कि आजकल सभी काम मशीन से होते हैं। मशीनी युग ने कईयों के रोजगार ले लिए। इसी बीच बदलू की बेटी रज्जो डलिया में आम ले आई। लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर सुंदर लग रही लाख की चूड़ियों पर गई। यह देख बदलू ने लेखक को बताया कि यह उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है, जिसे उसने जमींदार की लड़की के विवाह के लिए बनाया था। जमींदार इस जोड़े के 10 आने दे रहा था। इस पर बदलू ने उसे चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया और शहर से लाने को कह दिया। बदलू की इस बात में लेखक ने उसका स्वाभिमान देखा। कहने का मतलब यही है कि इस पूरे पाठ में एक बदलू जैसे कारीगर के स्वाभिमान को दर्शाया है कि जिसने अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। वो चाहता तो अपना धंधा बदल सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। साथ ही मशीनी युग के दुष्प्रभावों को भी दर्शाया कि किस प्रकार से बेरोजगार होकर लोग अपने काम धंधे को खो देते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये पाठ मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।